एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं यश। और आज के टेक गुरु में हम आप रिव्यू करने वाले हैं 4 लेटेस्ट स्मार्टफोन। सबसे पहले Xiaomi का Mi 4i विथ एन आईफोन वाला आई। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे Asus का Zenfone 2 4GB रैम वाला, मतलब एक अलग किस्म का फोन है जी ये। और उसके बाद है Honor 4C, जिसके साथ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। Honor 4C के बाद है Lenovo का A6000 के बाद A7000 नेक्स्ट जेन अवतार। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टेक गुरु में। भैया देखो, फालतू की बकबक नहीं करनी है, ठीक है। 4 स्मार्टफोन रिव्यू करने हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा सेंटियाइएगा नहीं। हम आपको सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे कि इस फोन में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें खरीदनी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्यों आपको खरीदना चाहिए, क्यों अगर नहीं खरीदना है तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Xiaomi के Mi 4i से। क्या है उसमें खास बातें, क्या है उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। सबसे पहले कम बजट में ज्यादा फीचर पाने की चाह रखने वालों के लिए एक नया बजट स्मार्टफोन हाजिर है। बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन के बेताज बादशाह Xiaomi की ओर से Mi 4i, जो कि Xiaomi के फ्लैगशिप फोन Mi 4 का एक तरह से मिनी वर्जन है। अब इस फोन की सबसे खास बात अगर कोई है तो वो है इसका 5 इंच का 1920 by 1080 रेजोल्यूशन वाला फुल HD डिस्प्ले। फुल HD डिस्प्ले को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए Li-ion 3120 mAh की बैटरी दी गई है। अगर बात करें यूजर इंटरफेस की, तो इसमें अपने बड़े भाई Mi 4 की तरह 5.0.2 लॉलीपॉप वाला MIUI 6 दिया गया है। इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो f2.0 एपर्चर और 2 टोन फ्लैश के साथ आता है, और इसके फोटोग्राफ्स सच में काबिले तारीफ हैं। इसमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। f1.8 एपर्चर और 30 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ आने वाले ये सेल्फी कैमरा इनबिल्ट 36 स्मार्ट ब्यूटी प्रोफाइल्स वाले ब्यूटी मोड के साथ आते हैं। अच्छे प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज वाला सेकंड जनरेशन स्नैपड्रैगन 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 64 बिट आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। साथ ही इसमें अच्छे यूजर इंटरफेस के लिए 2GB रैम दी गई है। अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें Adreno 405 GPU भी दिया गया है। Mi 4i में 16GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये बजट स्मार्टफोन डुअल सिम है और ये 4G रेडी भी है, जिससे ये फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। कम बजट में कुछ ज्यादा देने वाला ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 12,999 रुपए में। Xiaomi Mi 4i की तारीफ में क्या करूं, मतलब इसे कहा जाए जबरदस्त स्मार्टफोन है। इसकी स्क्रीन भाई 13,000 रुपए में इससे बेटर स्क्रीन आपने कभी जिंदगी में देखी है? बिल्कुल नहीं देखी। और इसका स्क्रीन टू बॉडी जो रेशियो है वो भी बहुत ही अच्छा है, जिसको बोल सकते हैं कि आप इसको बहुत ही इजीली वन हैंडेड यूज जिसको बोलते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, यश एकदम सही बात बोल रहा है। और इसके साथ ही जो इसकी स्क्रीन है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 13,000 रुपए में आपको फुल HD स्क्रीन मिल रही है। मतलब 13,000 रुपए में इससे बेहतरीन स्क्रीन मैंने आज तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखी है पिछले 7 सालों में। इसके अलावा जो 5 इंच का जो साइज़ है वो हाथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। मतलब आप सिंगल हैंड से ऑपरेशन कर सकते हो इसके ऊपर। इसके साथ जेब में भी एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, मतलब कहीं से बल्ज आउट नहीं करेगा, या ऐसा नहीं कि जेब कटी तो आपका फ़ोन भी साफ़ हो गया। इसके अलावा इस फ़ोन में एक और ख़ास बात है। क्या खास बात है? लॉलीपॉप इसके साथ दिया गया है MIUI 6, जिसकी वजह से आपको लॉलीपॉप का एक्सपीरियंस और उसका स्वाद चखने को मिल सकता है। Xiaomi का पहला ऐसा फोन है जो लॉलीपॉप वर्जन के साथ आता है। आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आपको कहीं से कुछ जुगाड़ उगाड़ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स। कैमरा Mi 4i का अच्छा है, हालांकि हमने इसमें इंडोर में कुछ फोटोग्राफ्स खींचे, लाइट ठीक ठाक थी, कम थी लाइट, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं मिला। बट आउटडोर में इसका कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है। 13,000 रुपए में बढ़िया परफॉर्म करता है। अच्छी बात ये है कि इसके साथ जो फ्लैश लाइट दिया गया है वो डुअल टोन वो iPhone 5s या बाकी और फ्लैगशिप डिवाइसेस में यार, मतलब इस बजट में डुअल LED फ्लैश मिल रहा है, बहुत बढ़िया डुअल टोन फ्लैश है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इस फ़ोन में एक अच्छी चीज़ है कि जो फॉर्म फैक्टर है, पूरा यूनिबॉडी डिज़ाइन दिया गया है। मतलब ये फ़ोन स्टर्डी रखता है, ऐसा नहीं कि भैया ये गिर गया तो प्राण आपके अटक गए कि यार कहीं 13,000 रुपए का बर्बादी तो नहीं हो गई। पर इस फ़ोन में कोई कमी है, मैं बताता हूँ। इस फ़ोन की सबसे बड़ी कमी जो है, जिस कारण से शायद आपको ये फ़ोन इस वक्त नहीं खरीदना चाहिए,
वो ये है कि इस फ़ोन में सिर्फ 16 GB की मेमोरी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको यूज़ करने को 12-12.5 GB सिर्फ यूज़ करने को मिलता है। 12.5 GB में और यार एक्सपेंडेबल स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि जो Xiaomi के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ह्यूगो बारा, उनके साथ एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने माना कि भाई हम लोग एक्सपेंडेबल स्टोरेज हमारे फ्लैगशिप डिवाइसेस में नहीं देंगे, क्योंकि आजकल सस्ती और घटिया क्वालिटी के SD कार्ड्स आ रहे हैं, जिसके कारण से फ़ोन की ऑपरेशन में दिक्कत आती है, आप फ़ोन की यूजेज में खराबी आती है। इसके कारण से आप दोष उस SD कार्ड को नहीं देंगे, आप दोष देंगे Xiaomi या किसी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को। तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको Xiaomi के किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो सस्ते उनके 6-7 हज़ार रुपये वाले जो Redmi 2 जैसे डिवाइसेस, उसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज है, बट Mi 4i में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है। हालांकि इसका अपग्रेडेड वर्जन जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें मेमोरी ऑप्शन ज़्यादा बढ़कर होगा, बट स्टिल भी 16 GB बहुत कम है, बहुत ही कम है। मैं तो ये कहूँगा इस फ़ोन में सब चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ इस एक ऑप्शन को छोड़कर। और सिर्फ 12-12.5 GB इस्तेमाल करने से पता है क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? आपको कुछ आप बताइए क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अरे यार, सबसे पहले तो 12 GB में मेरे जैसे आदमी का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो, मूवी सॉन्ग, 12 GB में आप कितना भरोगे यार, मतलब नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। ऊपर से अगर ड्राइव का हम यूज़ करते हैं, चलो वो एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा बढ़िया इंटरनेट प्लान चाहिए, 8 GB वाला या उससे ज़्यादा। अभी कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? और दूसरी चीज़, एक जो लॉन्ग टर्म में जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप इस फ़ोन को जब खरीदेंगे तब तो 12 GB फ़ोन की मेमोरी फुल नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा, फ़ोन अच्छे से चलेगा। लेकिन जैसे जैसे इस फ़ोन की मेमोरी फुल होती जाएगी, 70% 80% पे पहुंचेगी, तब आपको खुद खींच छूटेगी कि यार इसमें कुछ भरने के लिए कुछ है नहीं इस फ़ोन के अंदर। दूसरा, उसके ऑपरेशंस के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। फ़ोन धीरे धीरे स्लो करने लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांजिशंस के वक्त में लैग करेगा, जिसके कारण से जो पूरा यूज़र एक्सपीरियंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। Xiaomi Mi 4i एक बहुत अच्छा फ़ोन है, बेहद अच्छा फ़ोन है। इस बजट में आपको इससे बेटर चीज़ नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। बस परेशानी सिर्फ ये है कि इसकी मेमोरी बहुत कम है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो अपग्रेडेड मॉडल आएगा, जिसमें हो सकता है 32 GB का इंटरनल स्टोरेज हो, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज हो, 1-2 हज़ार रुपये प्राइस हो सकता है ज़्यादा हो, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये भी ज़्यादा होगा, वो भी 64 GB में इतना बेहतरीन फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। आप वो खरीदें, इंतज़ार कीजिए। Xiaomi को सोशल मीडिया के ऊपर आप डालिए कि भैया 64 GB का Mi 4 आएगा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ लॉन्च कर दीजिए। फ़ोन अच्छा है, पर इस वक्त खरीदने लायक, इस वर्जन में खरीदने लायक मैं नहीं समझता। क्या गुरु में ऑन दिस नोट लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं Honor का 4C, और साथ में होगा तुम्हें बादाम खाने की जरूरत है। साथ में हम रिव्यू करेंगे Lenovo A7000 का। पता है, सुबह सुबह आप रात को बादाम भिगो दो और सुबह सुबह खाओ, खूब चबा के उसमें जो है ना दिमाग तेज़ होता है, याददाश्त तेज़ होती है, ये गजनी इफेक्ट है ना, ये कम हो जाता है। ले लीजिए ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब हम देखने वाले हैं एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी कंपनी के बारे में हम बात करें तो कि अभिषेक ने बहुत ही तारीफ की थी Lenovo की, क्योंकि Lenovo एक ऐसी कंपनी है, इन्होंने बोला था पहले भी कि जो आने वाले साल में, इस साल में कुछ अच्छा करने वाली है। तो ये फोन पता नहीं कौन सी बात कर रहा है। हाँ, Lenovo कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। उनका A6000 फ़ोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बहुत बढ़िया फ़ोन था, उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया है Lenovo A7000। क्या है उसके की फीचर्स, सबसे पहले देखिए उन्हें। बजट सेगमेंट कैटेगरी में और एक फोन की एंट्री हुई है Lenovo A7000 की। डुअल सिम वाले इस फोन में दी गई है 5.5 इंच की HD IPS डिस्प्ले जो 720p रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। Lenovo A7000 8mm पतला है और वजन में 140 ग्राम का है। पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.5 GHz MediaTek MT6752M ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसका साथ देती है 2 GB रैम दिया गया है। Lenovo A7000 चलता है एंड्रॉइड के 5.0 लॉलीपॉप OS पर। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है जो ठीक ठाक फोटो खींचता है। अच्छे सेल्फी खींचने के लिए इसमें सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। अच्छे साउंड के लिए इसमें इनबिल्ट डॉल्बी एटमॉस ऐप दिया गया है जो आपकी मूवी देखने के एक्सपीरियंस को मजेदार बनाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ, FM रेडियो जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। लंबे समय के परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2900 mAh बैटरी दी गई है जो आपका साथ पूरा एक दिन दे सकती है। Lenovo A7000 की कीमत है 8,999 रुपए।
Lenovo A7000 की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है ये भी आता है जनाब लॉलीपॉप के फ्लेवर के साथ। A6000 में वो चीज़ नहीं थी, पर A6000 में एक कमी थी जो Lenovo A7000 में भी इन्होंने बरकरार की है, वो कि गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया है इसमें। कोई भी मतलब आपको स्क्रीन गार्ड लगा के रखना पड़ेगा। हालांकि स्क्रीन काफ़ी अच्छी IPS पैनल दिया गया है, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, बट 5.5 इंच की स्क्रीन है। इसका डायरेक्टली मुकाबला होगा Xiaomi के फैबलेट्स के साथ, और जिसका नाम है Redmi Note, और ऊपर से ये यूरेका भी तो उनके साथ ही है। यूरेका से भी कंपटीशन होगा। इसके अलावा कैमरे के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कैमरा जो है इसके साथ जो दिया गया है, बेसिकली इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वैसे कर लेता है। लेकिन इंडोर लाइट्स में कैसा परफॉर्म करता है? इंडोर लाइट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ इसकी ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस के वाइज देखा जाए ये फ़ोन मतलब बेसिकली MediaTek का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम के साथ अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेता है। ओवरऑल Lenovo A7000 एक अबव एवरेज फ़ोन है। मैं इसे एवरेज फ़ोन नहीं कहूँगा, अबव एवरेज है। A6000 अगर आपने मिस कर दिया था A7000 खरीद सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी इस हफ्ते जो माइक्रोमैक्स की सब्सिडी कंपनी है U टेलीवेंचर, बिल्कुल, उन्होंने अपना U यूफोरिया लॉन्च कर दिया। इस फ़ोन की कीमत क्या है? इस फ़ोन की कीमत 9000 रुपये, लगभग 9000 रुपये है। U यूफोरिया की कीमत, मेटल रिम दी गई है चारों तरफ, बिल्कुल HD स्क्रीन है जो इसमें भी है, गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन यूफोरिया में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है। 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है। इसके अलावा क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2 GB रैम है, बिल्कुल 2 GB रैम, और इसमें तो 1 GB रैम दिया गया। इसमें 1 GB रैम है। स्क्रीन का साइज छोटा है, इससे ये 5.5 इंच की स्क्रीन है, वो 5 इंच की स्क्रीन है। पर दाम कितना है? ये 9000 का है, वो कितने का हो? बताओ कितने का हो, गेस करो। 7000 रुपये, 8000 रुपये। सही, 7000 रुपये का फ़ोन है। तो U यूफोरिया इतने सारे फीचर्स इतने कम दाम में दे रहा है, बेसिकली उसने सारा गेम चेंज कर दिया है। तो लॉलीपॉप वर्जन के साथ वो भी आता है, ये भी आता है। तो इन शॉर्ट A7000 U यूफोरिया के लॉन्च होने से पहले अगर हम इसे रिव्यू कर रहे होते तो A7000 को हम देते यार आंख बंद कर खरीद लो, इतने पैसे में और क्या मिलेगा। पर अब इससे कम पैसे में आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। खैर U यूफोरिया का रिव्यू फुल ब्लोन हमने अभी टेक गुरु पर नहीं किया है। Lenovo A7000 इज़ अ गुड फ़ोन, पर ऑप्शंस मार्केट में थोड़े और भी ज़्यादा आ गए हैं। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर रिव्यू करते हैं अपना अगला फ़ोन जो है Honor 4C। पेश है हुआवे का नया स्मार्टफोन Huawei Honor 4C। इस डुअल सिम फोन में दी गई है 5 इंच की HD IPS डिस्प्ले जो 1280x720p रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। लुक्स के मामले में Huawei Honor 4C ठीक ठाक ही दिखता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सेल्फी खींचने के लिए सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए इसमें 64-बिट आर्किटेक्चर वाला 1.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसका साथ देती है 2 GB रैम। Huawei Honor 4C चलता है 4.4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिस पर लेटेस्ट EMUI स्किन चढ़ाई गई है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 4.0, AGPS, Wi-Fi, 3G जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छी बैटरी लाइफ के लिए इसमें 2550 mAh की बैटरी दी गई है जो आपका साथ पूरे 1 दिन तक दे सकती है। Huawei Honor 4C 3 अलग अलग रंगों में आता है, व्हाइट, ब्लैक और गोल्ड। Huawei Honor 4C के दाम है 8,999 रुपए। तो सबसे पहले इसकी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन अच्छी है, फुल HD नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी स्क्रीन है, ठीक ठाक काम कर लेती है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर ही लेता है, प्रोसेसर भी अच्छा है, रैम भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन ये 9000 रुपये में बिक रहा है और यूफोरिया जब से लॉन्च हुआ है तब से पूरी गेम चेंज हो चुकी है। ये फ़ोन KitKat वर्जन पे चलता है जो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी यूफोरिया बाय डिफ़ॉल्ट आता है KitKat लॉलीपॉप वर्जन के साथ। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा ऑप्शन वो हो सकता है। देखिए U यूफोरिया का टेक गुरु पर अभी हमने रिव्यू नहीं किया है, हमारे पास वो गैजेट आ गया है, टेस्ट कर रहे हैं उसे। लेकिन आने वाले हफ्तों में हम Honor 4C क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन में है, सेम प्राइस ब्रैकेट में पड़ता है, ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, तो Honor 4C वर्सेस U यूफोरिया और भी जो इस प्राइस रेंज में फ़ोन्स हैं उनका आपस में चक्कर करेंगे टेक गुरु में आने वाले हफ्तों में।
लेकिन वो तो अगले हफ्ते होगा या उसके अगले हफ्ते होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। ऑनर 4C, आपने एक अच्छा फ़ोन बनाया ऑनर, आपने एक अच्छा फ़ोन बनाया, बट थोड़ी किस्मत या मैं कहूँ टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है टेक गुरु पर रिव्यू करने का आसूस के ज़ेनफोन 2 का। हाजिर है आसूस की सक्सेसफुल सीरीज ज़ेनफोन का एक और सक्सेसर ज़ेनफोन 2। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी है इसमें दिया गया तेज तर्रार परफॉर्मेंस के लिए 1.8 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर जो 64 बिट आर्किटेक्चर वाला है। साथ ही इसमें दी गई है 4 GB की रैम जो शायद इस रेंज के स्मार्टफोन में सबसे पहली बार देखी गई है। और इस 4 GB के रैम की वजह से ये फोन शायद अब तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन भी बन जाता है। ज़ेनफोन 2 में 5.5 इंच का 1080 by 1920 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है जो 403 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। साथ ही स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप के साथ आने वाला ज़ेनफोन 2 Zen UI की वजह से इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। अब बात कैमरे की, इसमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके कैमरे में 5 अलग मोड्स दिए गए हैं जिसमें आप अपने फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को बढ़िया बना सकते हैं। 85 डिग्री वाइड एंगल लेंस वाले इसके 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा से आप अच्छे सेल्फीज लेने के अलावा वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाले इस फोन को आप 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। डुअल सिम वाला ये फोन 4G एनेबल्ड भी है और ये ब्यूटीफुली क्राफ्टेड फोन आपको मिलेगा 18,999 रुपए में। आज तो ज़ेनफोन 2 को अगर सिर्फ एक लाइन में उसके बारे में एक बयान किया जाए तो बेसिकली ये होगा कि बेस्ट मिड बजट स्मार्टफोन। बेसिकली इस बजट में आप क्या और लेंगे? 18-19 हज़ार रुपए का प्राइस ब्रैकेट है। लेकिन देखिए, ये प्राइस के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैं आपको एक सीधी सिंपल बात बताता हूँ। अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सभी कंपनियां मेगापिक्सल वॉर के बाद अब कोर वॉर पे लग गई थी कि मेरे इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, डुअल कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है। पर सारे क्वाड कोर प्रोसेसर भी हो, उसके अंदर 2 GB रैम दी जाती थी या 3 GB रैम दी जाती थी। प्रोसेसर तो बढ़ जाता था पर रैम को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे। अब होता क्या है, देखिए, आप क्वाड कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर दे दो, उसके अंदर 2 या 3 GB रैम दे दो। रैम का काम क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन को फटाफट ऑन करना, फटाफट चलाना, इन शॉर्ट फोन को और ज़्यादा फास्ट बनाना, ये होता है रैम का काम। प्रोसेसर के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों चीज़ें फोन को फास्ट बनाती इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जब फोन लैग होता है तो वो रैम की वजह से होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रैम का होता है कि रैम में मेमोरी उतनी ज़्यादा बची नहीं होती। आपके ऐप की कैश मेमोरी भी आप क्लियर कर दो, फिर भी रैम में कुछ बिट्स में, कुछ इसमें बाइट्स में मेमोरी इतनी ज़्यादा स्टोर होती चली जाती है कि वो आपका फ़ोन इन द लॉन्ग रन स्लो होने लगता है। तो इसका सोल्यूशन इसके अंदर पहले से दिया हुआ है। ज़ेनफोन 2 में 4 GB रैम है। मैं अब ये तो नहीं कहूंगा कि दुनिया का सबसे पहला ये स्मार्टफोन है जो 4 GB रैम के साथ आता है, बिकॉज ऑफ Xiaomi का जो Mi Note Pro फोन लॉन्च हुआ है उसमें भी 4 GB रैम दी गई है। पर इस वक्त इंडिया के अंदर आपको अगर कोई 4 GB रैम वाला फोन लेना हो तो ज़ेनफोन 2 से कोई बेटर ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकता। दिखने में बहुत अच्छा फोन है, बढ़िया स्क्रीन है इसके अंदर, डिजाइन थोड़ी सी LG G2 जैसी, बिल्कुल G2 जैसी, और ये ऊपर पावर बटन फोन के जैसे ऊपर बटन दे दिया, फिर हाँ, ये ऊपर बटन दे दिया है। खैर ये सारी छोटी आप निट पिकिंग आप करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़ेनफोन 2 बहुत बढ़िया फोन है। 4 GB रैम, मतलब आप इस पे मल्टीटास्किंग आंख बंद करके चला सकते हो यार। इसके ऊपर हमने भयंकर से भयंकर गेम खेले जो मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, और वो सारे फोन मल्टीटास्किंग के वक्त भी वो फोन बिल्कुल भी लैग नहीं किया। कैमरा इसका अच्छा है इंडोर कंडीशन में, आउटडोर कंडीशन में। इन शॉर्ट इसकी तारीफ के लिए हमें मतलब कुछ महाभारत जैसी लंबा चौड़ा कुछ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब 18-19 हज़ार रुपए में ज़ेनफोन 2 इज ए गुड बाय। और इस वक्त 4 GB रैम वाला और कोई फोन नहीं है इंडिया में। या तो आप इंडिया में, या तो नहीं, लेकिन वो सिर्फ चाइना में अभी लॉन्च हुआ है, Xiaomi Mi Note Pro। तो जब तक वो नहीं आता तब तक आप
Zenfone 2 का इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय इंजॉय कीजिए। ऑन दिस नोट टेक गुरु में अब वक्त हो गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।